जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी में एंट्री ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये स्वीकार कर रहे हैं। सांसद इमरान मसूद से बातचीत में खड़गे ने ओवैसी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने यूपी को लेकर कांग्रेस की बेचैनी साफ जाहिर कर दी है। आखिर क्यों कांग्रेस डरी हुई है उत्तर प्रदेश में ओवैसी के पार्टी की एंट्री से, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं। इसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी। हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें हैं, मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। ये है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आजकल वो हैदराबादी भाईजान की ताकत से डर रहे हैं। वहीं ओवैसी ब्रदर्स, जिनसे बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तक के सेक्युलरिज्म के तमाम झंडा बरदार खौफ खाते हैं, अब ओवैसी बंधुओं ने यूपी में एंट्री का ऐलान क्या कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे की टेंशन बढ़ गई है और ये वीडियो इसका सबूत दे रहा है। ये वीडियो संसद परिसर का है, जहां खड़गे यूपी के सहारनपुर से अपने सांसद इमरान मसूद से बात करते दिख रहे हैं, जिसमें वो इमरान मसूद से कह रहे हैं कि यूपी में हैदराबादी भाईजान को घुसने मत दो, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे। इसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। इतना ही नहीं, खड़गे ने इमरान मसूद को भी याद दिलाया कि हैदराबाद किन 3 चीजों के लिए मशहूर है, जो कांग्रेस के लिए सियासी सरदर्द बन रही है। हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें हैं, मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। साफ है कि चुनावी मौसम में हैदराबादी भाईजान की शेरवानी और बिरयानी से कांग्रेस बुरी तरह डरी है। बिहार और महाराष्ट्र में शेरवानी वाले हैदराबादी भाईजान ने कांग्रेस को बड़ा डेंट किया है। जहां 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस AIMIM से महज 1 सीट आगे थी, जबकि हाल में ही हुए महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में 125 से ज्यादा सीटें जीतकर अपना उभार जाहिर कर दिया। महाराष्ट्र की जीत से उत्साहित ओवैसी बंधु ने यूपी में भी अपनी सियासी जमीन बनाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत यूपी में AIMIM ने पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बूथों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिससे गांव-गांव सदस्यता अभियान, बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन करना शामिल है। यूपी में ओवैसी की सक्रियता से परेशान कांग्रेस पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी ने पूछा कि जो हैदराबादी भाईजान कांग्रेस की परेशानी है, उन पर हैदराबाद में रेवंत रेड्डी मेहरबान क्यों होते हैं? जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? क्यों हमारे पे बोल रहे? अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये तो बताइए कि आप जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में शेरवानी, बिरयानी, परेशानी, उस पर क्यों है हैदराबाद में इतनी मेहरबानी? हैदराबाद में तो रेवंत रेड्डी जी बोलते हैं कि भाई ओवैसी तो गरीबों का मसीहा है, उनका समर्थन लेते जुबली हिल बाईपोल में, उनको आपने UPA सरकार में अपना अहम मेंबर भी बना कर रखा था, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी ओवैसी साहब का सपोर्ट लिया, तो कभी करते हैं मेहरबानी, कभी दिखती है परेशानी। दरअसल ये कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, कौन बड़ा भाईजान बनेगा। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मैं सबसे बड़ा भाईजान बनूं, इसलिए वो ओवैसी भाईजान को दरकिनार करना चाहते हैं। खड़गे की कांग्रेस यूपी में लगभग
4 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है। ओवैसी फैक्टर के जोर पकड़ने से खड़गे को सबसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस का सियासी सुपड़ा साफ होने का डर सता रहा है, जिसकी आंच अखिलेश यादव पर भी आ सकती है। इसीलिए सपा कांग्रेस के नेता AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।